ये कहानी है रामपुर नामक गांव की, जहां शिल्पा नाम की एक लड़की रहती थी। वो पूरे गांव में मशहूर थी, अपनी छटोरी जुबान और नटखट स्वभाव के लिए। किसी के घर की रसोई से खुशबू उठती तो वो झट दौड़ जाती। अरे चाची, क्या बना रही हो? जरा चखवा दो ना। अरे शिल्पा, तू तो पक्की चटोरी है रे। शादी के बाद ससुराल में तेरे जैसे को कौन संभालेगा। अरे चाची, जिस घर में जाऊंगी वहाँ का सारा स्वाद ही बदल दूंगी। बस एक बार चूल्हा चौका संभाल लूं, फिर देखना आप। कुछ महीनों बाद उसकी शादी तय हो गई बिरजू से। बिरजू गांव का ही एक गरीब घर का सीधा साधा लड़का था। वो खेत में मजदूरी किया करता था और उसके घर में बस एक बूढ़ी अम्मा और एक छोटी बहन निशा थी। शिल्पा, अब तू ससुराल में जाकर भी ऐसे ही सबकी थाली में झांकती रहेगी क्या? अरे, अब मैं ससुराल की रानी बनूंगी। सब मेरे हाथ का खाना खाएंगे और बोलेंगे हमारी बहू तो हाथों की जादूगर है। शिल्पा की शादी हुई। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, पर अंदर का जोश भी किसी से छिपा नहीं था। सबने विदाई के समय शिल्पा को बहुत समझाया। बेटी, गरीब लोग हैं पर बहुत भले हैं। अपने चटकारे को जरा संभाल के रखना। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। अगर किसी दिन बेस्वाद दाल बन गई तो मैं थोड़ी मिर्ची डाल दूंगी। शिल्पा ने चौखट पार की तो अमन ने आरती उतारी और बोली, आओ बेटी, अब तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। जो है इसी में खुश रहना। अम्मा, जहाँ प्यार हो वहाँ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह बहू, तू तो बातों में भी नमक डाल देती है। शाम को पहली बार शिल्पा ने रसोई संभाली। घर में बस एक मुट्ठी चावल, थोड़ा सा आटा और कुछ सब्जियां थी। बिरजू ने संकोच में कहा, आज बस सादी खिचड़ी बना लो, घर में ज्यादा कुछ नहीं है। अरे बिरजू जी, स्वाद ज्यादा चीजों से नहीं, मन से बनता है। देखना, ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कहा था ना, बहू आई है तो खुशबू भी साथ लाई है। तुम तो सबको हंसा देती हो, लेकिन ये गरीबी से डर नहीं लगता। गरीबी से डर नहीं लगता, बस बेरुखी से लगता है। अगर पति के साथ हो तो मिट्टी भी महक उठती है। तुम तो सच में अलग हो शिल्पा। आप भी वैसे ही निकले जैसा मैंने सोचा था। अगले दिन गांव की औरतें आईं। और बताओ, तुम्हारी नई बहू कैसी है? सुना है बहुत बातूनी है। बातूनी तो है, पर कामकाज में भी तेज है। बहू, तेरे मायके में क्या क्या पकता था? अरे चाची जी, जो भी पकता था मैं सबकी थाली में झांक के देख लेती थी, फिर थोड़ा स्वाद बढ़ा देती थी। सब हंस पड़ी। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें बिरजू के मिट्टी के घर की दीवारों पर पड़ रही थी। शिल्पा पहले की उठ चुकी थी। आंगन में झाड़ू लगा रही थी और गुनगुना रही थी, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। बहू, तुम तो गाना भी बहुत मीठा गाती हो, जैसे गुड़ में रस। माँ जी, काम बिना गाने के फीका लगता है, जैसे दाल बिना नमक के। फिर तो तुम नमक बनकर आई हो हमारे घर में। नमक नहीं, पूरी चटनी समझो। तीनों की हंसी से घर गूंज उठा। अब गांव की औरतों को नई बहू की तारीफ और बातें सुनाई देने लगी। एक दिन पड़ोस की रमा चाची शिल्पा के पास आकर कहने लगी, बहू, मैंने सुना है तू पकवान अच्छे बनाती है। चल, आज मेरे लिए भी कुछ बना दे, मैं भी तो देखूं तेरे हाथ का स्वाद। हाँ चाची, बिल्कुल बनाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मैं जो भी बनाऊंगी पहले आप खाओगे। देखना चाची, इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे बहू, ये तो लाजवाब है। देखा ना चाची, अगर मन में प्रेम हो तो पकवान खुद ब खुद स्वादिष्ट बन जाता है। बरसात का मौसम था। आसमान पर बादल गिरे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। बिरजू खेत पर खड़ा था और उसके पैरों के नीचे से मिट्टी बह रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। शिल्पा दूर से दौड़ती आई। क्या हुआ? देखो शिल्पा,
सारा पानी खेत में घुस गया। धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे बिरजू जी, फसल तो फिर से उग सकती है, पर हिम्मत अगर टूट गई तो कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे शिल्पा? घर में दाना नहीं बचा, खेत डूब गया। तो क्या हुआ, हमारे हाथ अभी टूटे नहीं हैं। जब तक मेहनत बाकी है तब तक उम्मीद जिंदा है। रात को शिल्पा ने कहा, अम्मा, खेत तो डूब गया, पर घर के पीछे का जो आंगन है ना, वहाँ थोड़ी जमीन तो सूखी है। क्यों ना वहाँ पर हम कुछ सब्जियां उगाएं? लौकी, भिंडी, टमाटर, थोड़ी जगह है और थोड़ा भरोसा भी। इतनी सी जमीन में क्या उग जाएगा? आपने सुना नहीं बिरजू जी, बीज छोटा होता है पर पेड़ बड़ा होता है। पर हमें सब्जी की खेती का इतना ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान नहीं, जरूरत है, और जरूरत सबसे बड़ा गुरु होती है। कर ले बहू जो तेरे मन में है, शायद ये भी कोई भगवान का इशारा हो। अगले दिन से शिल्पा और बिरजू दोनों सुबह सुबह मिट्टी खोदने लगे। शिल्पा ने गोबर की खाद डाली, पुराने टमाटरों के बीज निकाले और मिट्टी में गाड़ दिए। कुछ दिनों में आंगन हरा भरा हो गया। छोटे छोटे पौधे उगने लगे, टमाटर, भिंडी और भी बहुत सारी सब्जियां। अरे बहू, ये तो जैसे पूरा बगिया बना दिया तूने। मान जी, जब मन में हरा रंग हो तो मिट्टी भी रंगीन लगने लगती है। 3 हफ्ते बाद टमाटर लाल हुए, कुछ भिंडी तोड़ने लायक हो गई। शिल्पा ने सब इकट्ठा किया और बिरजू को टोकरी थमाई। बिरजू जी, आज से हमारा नया व्यापार शुरू होता है। इतनी थोड़ी सब्जी में क्या ही मिलेगा शिल्पा? कमाई नहीं, शुरुआत बड़ी होती है। चलिए जाइए बाजार में, मुस्कान भी साथ ले चलिए। बिरजू गांव के हाट पहुंचा। लोग उसकी सब्जी के ठेले को देखकर बोले, अरे बिरजू, तू भी सब्जी बेचने लगा? हाँ भैया, घर की उगी है, अपनी बीवी के हाथों की मेहनत। अरे भैया, ये टमाटर तो बहुत लाल हैं। ऐसे ताजे टमाटर तो मैंने किसी खेत में भी नहीं देखे। क्योंकि इन्हें उगाया है मेरे घर की लक्ष्मी ने। लोगों ने धीरे धीरे खरीदना शुरू किया। पहले दिन थोड़ी ही सब्जी बिकी, पर सबकी तारीफ मिली। बिरजू घर लौटा और बोला, शिल्पा, तू सही थी। लोग ताज़ापन का स्वाद पहचानते हैं। अब अगले हफ्ते ज्यादा सब्जी तोड़ेंगे। कुछ ही हफ्तों में पौधे खूब फल देने लगे। हर सुबह बिरजू और शिल्पा आंगन से टोकरी भरकर निकालते, कभी भिंडी, कभी टमाटर, कभी बैंगन। घर खुशबू से महकने लगा। बहू, अब तो हमारे घर में हरियाली ही हरियाली है। ये सब तुम्हारे विश्वास की वजह से हुआ है। ये तेरी मेहनत का फल है बेटा। अब लोग मुझसे सब्जी मांगने आते हैं। पहले जो कहते थे कि ये गरीब है, अब बोलते हैं बिरजू के घर की सब्जी सबसे बढ़िया है। एक दिन हाथों हाथ सारी सब्जियां बिक गई और बिरजू के पास नोटों की गड्डी हो गई। वो घर लौटा और शिल्पा के हाथ में पैसे रख दिए। ये लो शिल्पा, तुम्हारी मेहनत का फल। मेहनत का फल नहीं बिरजू जी, ये तो हमारी मिट्टी का आशीर्वाद है। अब तो लग रहा है तुम बहू नहीं, लक्ष्मी का अवतार हो। अब तो हम और भी सब्जी लगाएंगे और शायद छोटा सा ठेला भी खरीद लें। अब गांव के लोग भी शिल्पा के आंगन की खेती देखने आने लगे। जमुना काकी भी आई, जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी। तूने तो सच में चमत्कार कर दिया। हम तो सोचते थे तू बस बोलती है, पर तूने तो कर दिखाया। काकी, बोलना आसान होता है, पर जब बोल में भरोसा हो तो वो कर्म बन जाता है। शिल्पा, अब तू बाकी औरतों को भी ये खेती सिखा। मैं चाहता हूँ कि गांव की हर औरत आत्मनिर्भर बने। जरूर मुखिया जी, अब हर आंगन में हरियाली उगेगी। शाम ढल रही थी। शिल्पा बैठी टोकरी में सब्जियां लगा रही थी। रामू आया, उसके पास बैठ गया। शिल्पा, जब तू इस घर में आई थी, हमारे पास कुछ नहीं था। आज हमारे पास मेहनत का सुख है। बिरजू जी, सुख चीजों से नहीं आता, साथ से आता है। आपने साथ दिया, मिट्टी ने साथ दिया। अब घर में खुशबू बस गई है। और उस खुशबू का नाम है शिल्पा। अब ये शिल्पा हर घर में खिलेगी, मिट्टी की, मेहनत की और मुस्कान की। अगर घर की बहू हिम्मत वाली हो तो मिट्टी भी रोटी बन जाती है और पसीना वरदान। शिल्पा ने साबित किया कि गरीबी किस्मत नहीं, मेहनत की परीक्षा होती है। शिल्पा अब सिर्फ अपने घर की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। अब हर घर के आंगन में सब्जियां होती,
और हर रसोई में खुशबू बसती। अब शिल्पा एक मिसाल बन गई थी। वो गरीब लोगों की मदद करती। अब गांव की और औरतें भी खेतों में उतरने लगी। कोई सब्जी उगाने लगी तो कोई पशुपालन करने लगी।